हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, हम आज फिर से आपके लिए जनरल एंट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करने की, शुरू करने की जनरल एंट्री की जाती है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं जनरल एंट्री का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कि कैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शुरू करता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है और किस तरह से उसकी जनरल एंट्री की जाती है। आज हम फिर से वही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ताकि आपको वो टॉपिक, वो पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहां पर हम रोहन को ले रहे हैं। रोहन ने क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है। रोहन बिजनेस स्टार्ट विथ कैश एंड बैंक। रोहन ने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन सिर्फ पैसा नगद लगाया है और कुछ बैंक बैलेंस उसने लगाया है। इसके बाद सोहन ने भी क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है विथ गुड्स एंड फर्नीचर। सोहन ने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन कुछ गुड्स, कुछ माल के साथ और कुछ फर्नीचर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। तो ये हमारी जनरल एंट्री का टॉपिक है। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, जनरल एंट्री के फॉर्मेट को बनाकर। तो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा डेट का कॉलम। सबसे पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद हम बनाते हैं पर्टिकुलर का अमाउंट। पर्टिकुलर के बाद हम बनाएंगे लेजर फोलियो का कॉलम। इसके बाद हम बनाएंगे डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। ये हमने बनाया है जनरल एंट्री को करने का फॉर्मेट। पहली एंट्री हमारी है रोहन बिजनेस स्टार्ट विथ कैश एंड बैंक। रोहन ने बिजनेस शुरू तो किया है, लेकिन सिर्फ नगद के साथ और कुछ बैंक बैलेंस के साथ। तो पहली एंट्री हम करेंगे यहां पर 1/4/2024। क्या लेकर आया, सबसे पहले एंट्री क्या है, रोहन ने बिजनेस को शुरू किया है, रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस में लाया है कैश और बैंक बैलेंस। रोहन ने अपने बिजनेस में कैश लगाया और कुछ बैंक बैलेंस लगाया। रोहन के बिजनेस में क्या क्या आया वो देखते हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट। हम पहले ही ये बात जानते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें आती है हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, चाहे वो कैश हो या फिर बैंक बैलेंस। यहाँ पर हमने कैश रोहन ने लगाया है अपने बिजनेस के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बिजनेस के अंदर आया है और बिजनेस के अंदर आने वाली सारी चीज़ें हम लिखेंगे डेबिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद रोहन ने कुछ बैंक बैलेंस भी यूज़ किया है, तो बैंक बैलेंस भी उसके बिजनेस में आया है। आने वाली सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर हम डेबिट साइड में लिखते हैं और बिजनेस के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट हमारा कहलाता है कैपिटल, तो वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, जो कि हम लिखते हैं 2 से, 2 कैपिटल।
एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम अमाउंट लिख लेते हैं। कैश लगाया होगा उसने 10,000 और बैंक बैलेंस था उसका 20,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना खर्चा किया उसने बिजनेस को शुरू करने के लिए? 30,000, 30,000 रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पे सॉल्व होती है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आया है तो कैश डेबिट, बैंक बैलेंस आया है तो बैंक बैलेंस डेबिट, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? कैपिटल कहलाता है। तो टू कैपिटल 30,000। अब यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका नरेशन लिखना जरूरी होता है ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हमने आखिरकार एंट्री किस बारे में की है। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश एंड बैंक। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। रोहन ने बिजनेस शुरू किया था कैश और बैंक बैलेंस के साथ में। हमने डेट डाला, डेट के कॉलम में जर्नल एंट्री पास यहाँ पे की है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, और उतना ही टोटल अमाउंट हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में। तरीका यही है जर्नल एंट्री करने का। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको आसानी से आ जाएगा। अब हमारी सेकेंड एंट्री है सोहन बिजनेस स्टार्ट विथ गुड्स एंड फर्नीचर। सोहन ने बिजनेस शुरू तो किया है लेकिन सिर्फ माल लगाया है और कुछ फर्नीचर लगाया है। अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी आइए समझते हैं। यहां पर हम डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे 2/4/24। सोहन ने बिजनेस तो शुरू किया लेकिन बिजनेस में क्या क्या लेकर आया है? वो गुड्स लेकर आया है। अब बिजनेस में जो भी चीज आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो गुड्स अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर भी लेकर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस में आई है। गुड्स भी आया है और फर्नीचर भी आया है। तो बिजनेस के अंदर आने वाली सारी चीजें हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। और टोटल इन्वेस्ट हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाता है, जो कि हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2 से। 2 लिखेंगे फिर कैपिटल लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए अमाउंट लिख लेते हैं। गुड्स हमने लगाया होगा 20,000 रुपये का और फर्नीचर लगाया होगा हमने 20,000 रुपये का। टोटल हमारा खर्चा हुआ है 40,000 का, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने का। ये हमारा सेकेंड जर्नल एंट्री था। इसके बाद जैसे कि हम पहले ही समझ चुके हैं इसका नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ गुड्स एंड क्या था हमारा? फर्नीचर। हमने बिजनेस शुरू तो किया है लेकिन कुछ गुड्स, कुछ माल लगाया है हमारे बिजनेस के अंदर और कुछ फर्नीचर लगाया है जिससे हमारा बिजनेस शुरू हो गया। तो सोहन ने ये एंट्री पास की है जिससे उसका बिजनेस शुरू हो गया। अब यहाँ पर डेबिट का अमाउंट डेबिट में जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब हमने ये दोनों एग्जाम्पल आज समझे हैं ताकि आपको ये मालूम पड़े कि जर्नल एंट्री में बिजनेस को शुरू करने के लिए किस तरह से एंट्रियां पास की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, रोहन का और सोहन का। रोहन ने बिजनेस शुरू किया है सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस के साथ में,
लेकिन सोहन ने बिजनेस शुरू किया है सिर्फ गुड्स और फर्नीचर के साथ में। ये बात ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट या कोई भी ये सारी चीज़ें एक साथ लगाकर अपना बिजनेस शुरू करता है। चाहे तो वो कैश लगा सकता है या फिर बैंक बैलेंस लगा सकता है या फिर फर्नीचर, मशीनरी से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। जिस चीज़ से वो बिजनेस शुरू करेगा वो डेबिट साइड में जाएगा और उसका इन्वेस्टमेंट हम किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल के नाम से लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। मैंने आपको इस वीडियो में बिजनेस को स्टार्ट करने की जर्नल एंट्री सिखाई है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू।